जय हिंद। हमारे पास क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि 1:b बराबर 1:2 दिया है और b/c बराबर 5 दिया है, 5:7 मतलब bc का अनुपात 5:7 है, तो a bc का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, a/b का मतलब क्या होता है मेरे भाई, a/b। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बराबर, और 1:2 का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। ठीक है, b का हमारा मान कितना हो गया 2, और हमारा a का मान हमारा 1 है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अब हम b और c मतलब b/c बराबर 5:7, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, a b c, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि a/b हमें कितना दिया है, 1:2 दिया है, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे 1 और 2 हमें दिया है, और b/c हमें कितना दिया है, 5:7 दिया है, तो b का 5 है और 7 है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे भाई जो ये खाली स्थान है, एक इधर है एक इधर है, तो आप एक ट्रिक की तरह देखिए। जैसे 2 की तरफ इधर खाली है तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, और इधर खाली है जो 5 जो संख्या यहाँ पर रहेगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा 5 हो गया, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर। तो ये हमारा 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 7 दूनी 14। तो मेरे भाई यही आपका आंसर हो गया, 5, 10 और 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। a बराबर 1/4 b है और b बराबर 5/7 c है, तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई वही चीज़ है, b को आप इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा, a/b बराबर 1/4। यह करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:b बराबर 1:4, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपका ये सी आ जाएगा नीचे, ठीक है, बराबर में 5/7। यह करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं, b/c बराबर 5 आपका 7 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए अब हमें a b c का अनुपात याद करना है, तो लिख लेंगे a है, b मेरे भाई c, ठीक है ना। a b हमें कितना दिया है, 7 दिया है। उसके बाद b/c हमें 5 और 7 दिया है, 5 और 7। अभी मैंने भाई क्या बताया था, जो स्थान जिधर खाली रहता है वही संख्या आ जाती है। इधर 7 चला जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 5 × 5 और 7 × 35, ठीक है। और आपका 7×7 49। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। x/y बराबर 2:3, तो 3y + 4x = 4y + 3x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। हल करते हैं। x/y का मतलब होता है x/y और अनुपात का मतलब बटे, तो 2/3 लिख लेंगे, ठीक है ना। y का मान ये हो जाएगा, x का मान 3, 2 हो जाएगा। तो अब हम x और y का मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए रखते हैं। तो 3y की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस का 4, x की वैल्यू हमारी 2 है, अनुपात 4 गुणे y की वैल्यू हमारी 3 है, प्लस 3 x की वैल्यू हमारी 2, ठीक है। 3 3 9, 4 2 8,
अनुपाते 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, 9 8 आपका 17 होता है, अनुपाते 12 6 18। अरे भाई यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। ए बी सी के बीच 1:3, 1:4, 1:1/5 है, उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पर था कि जो मोहन है, मोहन को ए और बी सी के बीच में इतने के अनुपात में पेन बांटना है, तो उसके पास कितने पेन होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास कितने बांटना है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई अगर आप इन तीनों संख्याओं का आप लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा आपका आ जाएगा 60, ठीक है, ऊपर 1 है, तो अगर आप 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ही रहेगा, ठीक है। अगर 60 को 4 से भाग करेंगे तो आपका 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। 5 को 60 से 60 को 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 आ जाएगा, 12 25 60 होता है ना, तो 12 और 12 1 के 12। इतनी चीज़ के लिए अब आप इन संख्याओं को जोड़ लीजिए मेरे भाई, आपका आ जाएगा 47, ठीक है। तो जो 47 है यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, संख्याओं का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चले मेरे भाई सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 8:9, ठीक है ना, है संख्या है मेरे भाई, इसको जोड़िए कितना आएगा आपका 9 8 17, ठीक है ना। आपका योग कितना दिया है 85, मेरे भाई कितनी बार में जाएगा 17 5 85 होता है, तो आप इसमें भी 8 को भी 5 से गुणा करिए, 8 5 40, इसमें भी कर दीजिए 5 से गुणा, 9 5 45, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, तो इसको भी गुणा कर दीजिए 5 से, तो आपका आ जाएगा 5। जो आपकी संख्याएं प्राप्त होगी 40 45 5, तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं आपको प्राप्त हुई हैं 40 45 और 5, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि पेपर 1 तारीख से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेस्ट आप लोग। जय हिंद जय भारत।